हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कहानी का शीर्षक जो मैंने दिया है दैट इज़ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, कहानी कुछ इस तरीके से है जैसे बहुत पुराने ज़माने की बात होती है जब हमारे यहाँ पे साहूकार लोग होते थे जो किसानों को लोन देते थे। ठीक है, तो जब लोन किसानों के ऊपर चढ़ता जाता था वो उसको रिपे कर नहीं पाते थे, तो वो लोन के कर्ज में दब जाते थे। तो साहूकार लोग जो होते थे वो उसका फायदा उठाते थे, या तो उनकी जमीनें हड़प लेते थे या उनको जो फसल होती थी उस फसल को हड़प लेते थे। तो ऐसा ही केस था कि एक साहूकार ने किसान को बहुत ज़्यादा जो है लोन दे रखा था। अब साहूकार जो था वो बूढ़ा भी हो चला था और फेस वाइज या लुक वाइज वो उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं। पर वो क्या था, अपने बुढ़ापे में भी शादी करना चाहता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसान से अपने कर्ज के बदले उसकी बेटी का हाथ मांग लेता हूँ। तो वो किसान के पास जाता है, किसान को बोलता है कि देख भाई, अब जितना मेरा कर्ज है तेरे ऊपर, या तो मेरा वो कर्ज तू वापस कर दे। यदि कर्ज मेरा वापस कर देता है तो ठीक है, यदि तू कर्ज वापस नहीं कर पाता है तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे। पर किसान इस बात के लिए तैयार नहीं होता है। तो साहूकार क्या बोलता है कि चलो मैं आपके सामने दो कंडीशंस रखता हूं। पहली कंडीशन कि हम टॉस करेंगे, जो भी टॉस जीतेगा, सपोज करो मैं टॉस जीत जाता हूं तो तुम्हारा कर्ज तो माफ हो ही जाएगा, पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। इन केस मैं टॉस हार जाता हूं, तुम टॉस जीत जाते हो, तो भी तुम्हें तुम्हारा कर्ज तो माफ हो ही जाएगा, पर तुम्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करनी पड़ेगी। किसान सोचता है, अपनी बेटी से बातें करता है, तो उसकी बेटी बोल देती है कि ठीक है पिताजी, आप शर्त मान लीजिए। शर्त क्या है वो उससे पूछिए। तो किसान साहूकार के पास जाता है, उससे पूछता है भैया शर्त क्या है। तो साहूकार बोलता है कि जो जमीन के ऊपर ये पत्थर पड़े हुए हैं, मैं इन पत्थर में से एक वाइट कलर का पत्थर लूंगा, एक ब्लैक कलर का पत्थर लूंगा। इन दो पत्थर को मैं एक थैले के अंदर डाल दूंगा। तुम्हारी बेटी उन दो पत्थर में से एक पत्थर चूज करेगी। यदि व्हाइट पत्थर उसने चूज किया तो मैं जीत जाऊंगा, यदि ब्लैक पत्थर उसने चूज किया तो तुम जीत जाओगे। यदि लड़की ने व्हाइट पत्थर चूज किया तो तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा और उसे मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। यदि ब्लैक पत्थर उसने चूज किया तो तुम्हारा कर्जा फिर भी माफ हो जाएगा, पर तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। किसान अपनी बेटी के पास आता है तो उसकी बेटी कहती है कि चलो ठीक है, ये शर्त मंजूर है। ठीक है, तो अब किसान जो है वो साहूकार के पास जाता है। दोनों रास्ते में मिलते हैं जहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, ब्लैक कलर के भी, व्हाइट कलर के भी, अलग अलग कलर्स के पत्थर पड़े होते हैं। तो साहूकार जो है वो जमीन में से दो पत्थर उठाता है और अपने थैले के अंदर डाल देता है। पर जो किसान की बेटी होती है वो ये देख लेती है कि साहूकार ने दोनों के दोनों पत्थर जो है वो ब्लैक कलर के थैले के अंदर डाले हैं, ताकि कोई भी पत्थर वो निकाले तो ब्लैक ही निकले और साहूकार जीत जाए और उसको साहूकार के साथ शादी करनी पड़े। अब उस लड़की के पास कोई भी तरीका नहीं होता है। यदि वो साहूकार को एक्सपोज करती है तो उसके पिताजी का कर्ज सिर पे रह जाता है, और यदि वो एक्सपोज नहीं करती है तो उसको साहूकार के साथ शादी करनी पड़ेगी। अब दोनों कंडीशंस के अंदर उसकी हार होती है, पर वो हार नहीं मानती है। वो ठीक है कहती है साहूकार को कि चलो तुम थैला आगे करो, थैला आगे करो और मैं उसमें से कोई पत्थर निकालती हूँ, जो पत्थर निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे।
अब जैसे ही साहूकार पत्थर आगे करता है, लड़की हाथ डालती है बैग में, उसके अंदर से पत्थर निकालती है, पर वो पत्थर शो नहीं करती है। वो उस पत्थर को चुपके से जमीन पे गिरा देती है। जब वो जमीन पे गिर जाता है तो दूसरे पत्थर के साथ मिल जाता है। अब क्योंकि ओब्वियसली बात है कि जो भी पत्थर निकाला होगा वो ब्लैक कलर का ही निकला होगा। अब साहूकार को वो बोलती है कि मेरे हाथ से पत्थर गिर के इन दूसरे पत्थरों में मिल गया, तो मुझे नहीं पता किस कलर का पत्थर निकला था। आप एक काम कीजिए, थैले में देख लीजिए थैले में किस कलर का पत्थर है। अब थैले में जिस कलर का भी पत्थर होगा उससे दूसरे कलर का पत्थर जो होगा हमने निकाला होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा किस कलर का पत्थर मैंने निकाला था। अब यहां से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। अब यदि साहूकार ये बोलता है कि उसने दोनों ही पत्थर ब्लैक रखे थे तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अब क्योंकि थैले में से पत्थर ब्लैक ही निकलना है, तो इसका मतलब दूसरा ये था कि जो पत्थर पहले निकला था वो वाइट पत्थर था, और वाइट पत्थर निकलने का मतलब था कि वो लड़की शायद जीत जाती है और उसको साहूकार के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज भी माफ हो जाएगा। तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं और दोनों ही रास्तों पे हमारी हार हो रही होती है। उस वक्त हमें कुछ नया सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना पड़ता है, जिससे कि हम उस सिचुएशन को अपने फेवर के अंदर कर सकें। तो यही बस एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था। थैंक यू।